नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में अपन आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप हमारे सपोर्टिंग नंबर 9341179680 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, आपकी 100% हेल्प की जाएगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम, कि ब्लड के अंदर कौन सा कंपोनेंट है जो वॉल्यूम की दृष्टि से प्राइमरी होता है, मतलब जिसके अंदर ब्लड के अंदर कौन से कंपोनेंट का वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑप्शन डी की प्लेटलेट्स का वॉल्यूम प्राइमरी कंपोनेंट ब्लड का नहीं होता है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी वाइट ब्लड सेल, तो WBC है वो ब्लड का मेजर कंपोनेंट, यहाँ वॉल्यूम नहीं होता है, ये नंबर्स के अंदर होती है नॉट वॉल्यूम। RBC भी यहाँ पे मेजर कंपोनेंट नहीं होता है, मेजर कंपोनेंट यहाँ होगा प्लाज्मा। अपन बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन की। ब्लड के कंपोजिशन की बात करें अपन तो यहाँ दो तरह का कंपोजिशन देखने को मिलेगा आपको, एक फ्लूइडी पार्ट और एक यहाँ पे मिलेगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स इनको बोला जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फ्लूइड के अंदर क्या होता है, फ्लूइड के अंदर 55% पार्ट होता है। पार्ट कौन सा होता है, किस क्या होता है, 45% प्लाज्मा। 45% प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर वगैरह होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर, न्यूट्रिएंट्स, प्लस में यहाँ पे जो डिजोल्व गैसेज होती है, कुछ गैसेज फॉर्म होते हैं डिजोल्व फॉर्म के अंदर, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, O2। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे कौन होती है, यहाँ पे ब्लड सेल होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं जो 45% पार्ट बनाती हैं। कितनी भी होती है, 45%। ब्लड सेल कौन कौन सी होती हैं, यहाँ RBC होती है, WBC होती है, इसके अलावा यहाँ करते तो यहाँ पे प्लेटलेट्स होता है। तो ये यहाँ पे ब्लड का कंपोजिशन होता है। इस तरह से दो पार्ट के अंदर अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्म एलिमेंट को क्या बोला जाता है, ब्लड सेल्स, जो कि 45% होती है। इसके अंदर मेजर पार्ट के अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स यहाँ पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हो गया ये ब्लड का कंपोजिशन, इस तरह से ब्लड का कंपोजिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ID वर्ल्ड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पे जाके आप इन सभी कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपके लिए उपयोगी कोर्स है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, विच प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल बाइंड ऑक्सीजन, कि कौन सी प्रोटीन है जो RBC के अंदर होती है और वो ऑक्सीजन को बाइंड करती है। तो यहाँ पे अपन बात करें ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन ऑक्सीजन को बाइंड यहाँ पे नहीं करती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है लेकिन वो ऑक्सीजन को यहाँ पे बाइंड नहीं करती है, और RBC के अंदर ग्लोबुलिन नहीं पाया जाता है। फिब्रिनोजन की बात करें तो फिब्रिनोजन यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर होता है, तो क्लोटिंग का काम करती है, जो फिब्रिनोजन है वो लास्ट में फिब्रिन के अंदर बदल जाता है। तो वहाँ पे जो फिब्रिन मेस बनाता है, जैसे यहाँ पे स्टॉप ब्लीडिंग यहाँ पे रुक जाती है, स्टॉप ब्लीडिंग, तो ये फिब्रिनोजन है, ये ब्लीडिंग के स्टॉप करने के अंदर काम आती है। एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन भी यहाँ पे, फिब्रिनोजन यहाँ पे राइट आंसर, एल्ब्यूमिन यहाँ पे राइट आंसर नहीं है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करता है, एल्ब्यूमिन ऑनकोटिक प्रेशर बनाता है, ऑनकोटिक प्रेशर इन ब्लड वेसल्स। फ्लूइड को एक तरह से अपने साथ में बांध के रखती है एल्ब्यूमिन, जिससे ब्लड एक्सट्रैक्ट आउट नहीं होता, जिससे कि फ्लूइड बॉडी के अंदर एडिमा नहीं होता है। अगर एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाता है, एल्ब्यूमिन डिक्रीज होगा तो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो एक्सकेप आउट हो जाएगा और वहाँ पे एडिमा अकर हो जाएगा। तो इसलिए ऑनकोटिक प्रेशर बनाने के एल्ब्यूमिन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करती है। ऑक्सीजन को बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। RBC के अंदर RBC इस तरह की होती है जिसका डायमीटर होता है वो 7.2 माइक्रोन होता है, 7.2 माइक्रोन होता है। 30 पिकोग्राम यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है। HB यहाँ पे 30 पिकोग्राम यहाँ पे HB देखने को मिलेगा। यहाँ पे हीमोग्लोबिन इस तरह से होता है, एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के एटम है वो बाइंड होते हैं।
यहाँ पे O2 इस तरह से ऑक्सीजन बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बाइंड कौन करता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें यहाँ पे, व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड कंपोज ऑफ रेड ब्लड सेल, कि कितने परसेंट के अंदर जो रेड ब्लड सेल है वो ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे 70 to 75% इतना कंपोजिशन आरबीसी का अकेले का नहीं होता है, 60 to 65 इतना कंपोजिशन आरबीसी ब्लड के अंदर नहीं होती है, 30 से 35 इतना भी नहीं होता है। इसके अगर अपन बात करें तो आरबीसी का जो कंपोजिशन उसको हम क्या बोलते हैं, हीमेटोक्रिट, हीमेटोक्रिट बोला जाता है। तो यह आरबीसी के अंदर जो ब्लड के अंदर हीमेटोक्रिट की वैल्यू होती है 45 से लेके 50% तक यहाँ पे देखने को मिलती है। फीमेल के अंदर बात करें, फीमेल के अंदर हीमेटोक्रिट वैल्यू कम होती है, 32 से लेके आके 4 to 7% होती है। वुमन की बात करें, मेल पर्सन की बात करें तो यहाँ पे 37 से लेके 52 तक यहाँ पे हीमेटोक्रिट यहाँ पे नॉर्मल फाइंडिंग मानी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, कि जो वाइट ब्लड सेल होती है WBC, उसका जो सबसे मेजर काम है, प्राइमरी फंक्शन वो क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें हीमेटोक्रिट ट्रांसपोर्ट, हार्मोन ट्रांसपोर्ट WBC का काम नहीं होता है। इसके अलावा अपन बात करें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आरबीसी नहीं करती, WBC नहीं करती। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट HB करता है आरबीसी के साथ में, तो ये आरबीसी करती है। ब्लड क्लोटिंग WBC यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन ब्लड क्लोटिंग WBC का नहीं रहता है। इम्यून डिफेंस WBC इम्यून डिफेंस प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर काम करती है। एगनेस्ट इन्फेक्शन से बॉडी को बचाने के लिए कौन काम करती है, यहाँ पे WBC एगनेस्ट इन्फेक्शन। सबसे पहले WBC की बात करें तो एक्यूट जो इन्फेक्शन होता है, एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर कौन सी WBC बढ़ेगी, तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब होता है जो अब करंटली जो न्यू इन्फेक्शन है अभी हुआ है, तो उसके अंदर न्यूट्रोफिल यहाँ पे इंक्रीज हो जाती हैं। हार्मोन ट्रांसपोर्ट वगैरह ये WBC काम नहीं, WBC का काम इम्यून डिफेंस, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम है, WBC करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करें यहाँ पे, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, फाइटिंग इन्फेक्शन, तो फाइटिंग इन्फेक्शन WBC ये प्लेटलेट का काम नहीं होता, ये WBC का काम होता है। ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट है वो प्लेटलेट का काम नहीं होता है, ये भी एक तरह से ब्लड का काम होता है। ब्लड के अंदर अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए तो यहाँ पे प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, इसके अलावा क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे गैसेज होती हैं, डिजोल्व फॉर्म के अंदर गैसेज होती हैं, O2 एंड CO2 कम होती है, O2 ज़्यादा होती है। प्लेटलेट कैरी ऑक्सीजन प्लेटलेट का काम नहीं होता, प्लेटलेट का काम होता है स्टॉप ब्लड क्लोटिंग या स्टॉप ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग के अंदर यहाँ पे काम हेल्प करती है, रोल है इसका। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करती है, जहाँ से जैसे यहाँ पे ब्लड वेसल है, यहाँ पे डैमेज हुआ है तो प्लेटलेट यहाँ पे आके चिपक जाती है, प्लेटलेट प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनाती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है, प्लेटलेट यहाँ पे एडेयर हो जाती है। तो इस तरह से ब्लड क्लोटिंग के अंदर प्लेटलेट काम रोल अपना निभाती है। नेक्स्ट अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, इनमें से कौन सी वाइट सेल का टाइप यहाँ पे नहीं है। तो अगर अपन बात करें न्यूट्रोफिल वाइट ब्लड सेल का टाइप होता है। लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल का टाइप होता है। मोनोसाइट भी यहाँ पे लिम्फोसाइट ये WBC का वाइट ब्लड सेल का पार्ट होता है। इरिथ्रोसाइट RBC होती है। इरिथ्रोसाइट क्या होती है, RBC, मैच्योर RBC। कौन सी RBC, मैच्योर RBC मैच्योर होती है। इमेच्योर RBC को क्या बोला जाता है, इमेच्योर RBC की बात करते हैं उसको बोला रेटिकुलोसाइट इमेच्योर RBC को यहाँ पे बोला जाता है। न्यूट्रोफिल इस एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर यहाँ पे बढ़ जाती है, एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर
देख इंक्रीज हो जाती है। लिम्फोसाइट है वो दो टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एक हो गई, दूसरी हो गई बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का जो मेचुरेशन वो थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। बी लिम्फोसाइट का मेचुरेशन होता है बोन मैरो के अंदर। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। मोनोसाइट है वो एक्चुअल फेगोसाइटिक सेल होती है, एक्चुअल फेगोसाइटिक सेल, मतलब इन्फेक्शन से, क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर मोनोसाइट आपको यहाँ पे इंक्रीज मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ टिपिकल रेड ब्लड सेल, कि जो रेड ब्लड सेल है उसका जो लाइफ स्पैन है कितना है। 30 डेज यहाँ पे नहीं होता, 60 डेज यहाँ पे रॉन्ग रहेगा। 200 डेज नहीं है यहाँ पे, 120 दिन रहेगा आरबीसी का। 120 दिन लाइफ स्पैन रहेगा एडल्ट के अंदर। अगर अपन बच्चों की बात करें, इन्फेंट की बात करें तो यहाँ से 60 से लेके 80 डेज तक यहाँ पे देखने को मिलेगी रेंज। उनके अंदर आरबीसी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स, कि कौन सा ब्लड का कंपोनेंट है जो न्यूट्रिशन और जो हार्मोन्स ब्लड के अंदर होते हैं उनका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है। तो रेड ब्लड सेल यहाँ पे आरबीसी है। आरबीसी न्यूट्रिएंट्स का और हार्मोन्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती। आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग करती है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी जो होती है वो इन्फेक्शन से बताती है, इन्फेक्शन को रोकती, इन्फेक्शन कंट्रोल। प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स एक तरह से क्लोटिंग का काम करती हैं। एक ऑप्शन बताएं यहाँ पे प्लाज्मा, जो कि 55% होता है ब्लड के अंदर। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स हैं उनको बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, सेल्स के अंदर पहुंचाता है, ब्लड वेसल से लेके सेल तक। यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है सेल की, जिस सेल को, वहाँ तक ये न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को पहुँचाता है। प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म है ब्लड कंपोजिशन की, जो 55% होता है। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फंक्शन, कि हीमोग्लोबिन के फंक्शन के लिए जो मेनली एसेंशियल मिनरल्स है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे अपन बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। पोटेशियम इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हीमोग्लोबिन अच्छे से काम करे, उसके लिए मैग्नीशियम पोटेशियम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। कैल्शियम का भी रोल नहीं है। कैल्शियम एक क्लोटिंग फैक्टर होता है, क्लोटिंग फैक्टर कौन से नंबर का, फोर्थ नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है, आपको याद रखना। एक ऑप्शन था आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है, और आयरन आरबीसी के मेचुरेशन के लिए यहाँ पे ज़रूरी होता है। आयरन एंड फोलिक एसिड, विटामिन B12 और प्लस फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड वो आरबीसी के मेचुरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन ही होता है, तो यहाँ पे आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के फंक्शन के लिए यहाँ पे ज़रूरी होता है। आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ब्लड टाइप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है उसको यहाँ पे बोला जाता है कि यूनिवर्सल डोनर, कि वो किसी को भी ब्लड यहाँ पे दे सकता है। तो ए ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप ए, तो ए को यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर नहीं बोला जाता, बी को भी यूनिवर्सल डोनर नहीं बोला जाता है। ए बी है, ए बी को भी यूनिवर्सल डोनर यहाँ पे नहीं बोला जाता। ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव की बात करेंगे, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एंटीजन नहीं होते हैं, एंटीजन अपसेंट होते हैं, तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होने वाली है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नॉट अकर। यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, वो किसी को भी दिया जा सकता है। एक्सीडेंटल केसेस जिनका ब्लड ग्रुप यहाँ पे पता नहीं होता है,
एक्सीडेंटल केसेस जिनका ब्लड ग्रुप पता नहीं होता उनके अंदर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं इमरजेंसी केसेस के अंदर बिना किसी ब्लड ग्रुप की जांच किए हुए। ओ नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ए बी पॉजिटिव होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यूनिवर्सल रिसीवर। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीबॉडी अब्सेंट। आपको याद रखें ए बी जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीबॉडी अब्सेंट होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन जाएगा तो एंटीबॉडी नहीं होगी तो वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं बनेगी और वो किसी का भी ब्लड यहाँ पे ले सकता है। अगर ब्लड के अंदर एंटीजन नहीं है, अंदर एंटीबॉडी नहीं है, तो वो किसी भी एंटीजन का विरोध वहाँ पे नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको ये दोनों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग। ये कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है, कौन सा प्रोटीन। तो सबसे पहले बात करें हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन तो यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी को करता है। एल्ब्यूमिन ऑनकोटिक प्रेशर बनाता है। फिब्रिन मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर होता है, प्रेजेंट इन मसल्स। फिब्रिनोजन ए की बजाय जो ब्लड क्लोटिंग का काम करता है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। ये फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन के अंदर बदल जाता है, फिब्रिन मैस। इस तरह से यहाँ पे ब्लड वेसल है, यहाँ पे ये जमा है, यहाँ पे इंजरी हुई है तो ब्लड जो फिब्रिन है इस तरह से फिब्रिन मैस बना देता है जिससे यहाँ पे ब्लड लॉस है वो रुक जाता है। इस तरह से फिब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होकर क्लोटिंग मैकेनिज्म को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट अपन बात करें विच ब्लड सेल लैक ए न्यूक्लियस। ये कौन सी ब्लड सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस की कमी होती है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। व्हाइट ब्लड सेल जिसको WBC बोला जाता है एक न्यूक्लियोटाइड सेल होती है, न्यूक्लियोटाइड सेल होती है। प्लेटलेट ये भी न्यूक्लियोटाइड सेल होती है। ऑल ऑफ अबव यहाँ पे नहीं रहेगा। आरबीसी नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल होती है, नॉन न्यूक्लियस सेल। आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इनमेच्योर आरबीसी न्यूक्लियस नहीं होता है तो आरबीसी के अंदर स्पेस यहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है जिससे वो मोर एचबी यहाँ पे ज़्यादा स्टोर हो सकता है। एचबी ज़्यादा स्टोर होगा तो ऑक्सीजन अच्छा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर पाएगी आरबीसी। तो इस तरह से जो ह्यूमन की जो आरबीसी होती है ह्यूमन स्पीसीज के अंदर, उसके अंदर आरबीसी के अंदर मेच्योर आरबीसी के अंदर नॉन न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यहाँ पे अब्सेंट होता है। आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी की ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसकी पीएच रेंज क्या होती है। 6.6 से लेकर 6.5 रॉन्ग है, 6.8 से 7.2 इस ये रेंज नहीं रहने वाली। 8 से लेकर 8.5 ये तो बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल चीज़ है। ब्लड की जो पीएच है 7.35 7.45 होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएचयू के एग्जाम के अंदर, ये नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल इज मोस्ट अबंडेंट। ये कौन सी जो वाइट ब्लड सेल है वो अबंडेंट का मतलब होता है, अबंडेंट का मतलब मोर अमाउंट अपन बोल सकते हैं। मोर अमाउंट कौन सी मोस्ट अबंडेंट यहाँ पे होती है। तो लिम्फोसाइट नहीं होती, मोनोसाइट। इसिनोफिल क्या एलर्जिक रिएक्शन के अंदर बढ़ जाती है, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इंक्रीज मोनोसाइट होता है। न्यूट्रोफिल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रोफिल है मोस्ट अबंडेंट मात्रा में पाई जाती है। न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर बढ़ती है, एक्यूट इन्फेक्शन, इंक्रीज इन एक्यूट इन्फेक्शन। मोनोसाइट सेकेंडरी
सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर काम करती है। लिम्फोसाइट जो कि मैंने बताया टी और बी लिम्फोसाइट, टी का थाइमस के अंदर, थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्यूरेशन है, बी लिम्फोसाइट का बोन मैरो के अंदर मैच्यूरेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड, कि जो एल्ब्यूमिन होता है ब्लड के अंदर उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो प्राइमरी फंक्शन की बात करें, ऑप्शन डी इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स एल्ब्यूमिन का काम नहीं होता है, इम्यून रेस्पॉन्स काम होता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी के नंबर की अपन बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल नंबर 7,000 से लेके 11,000 तक आपको देखने को मिलेगा। प्लेटलेट की अपन बात करें, प्लेटलेट के नंबर 1.5 लाख से 4.5 लाख नॉर्मल होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आरबीसी की बात करें, आरबीसी की यहाँ पे 3.5 से लेके 6.5 मिलियन के अंदर होती है, या क्यूबिक ये भी लिख सकते हैं। तो एल्ब्यूमिन की बात करें, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एल्ब्यूमिन का काम नहीं होता है, ब्लड क्लोटिंग एल्ब्यूमिन का काम नहीं होता है, ये प्लेटलेट का काम होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन का काम होता है, एक तरह से आरबीसी अपन इसको बोल सकते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एल्ब्यूमिन का काम होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है एल्ब्यूमिन का। जैसे ये ब्लड है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन में क्या करती है कि जो फ्लूइड्स है उसको यहाँ पे ये बाइंड करके रखती है इस तरह से, जिससे क्या है कि ये ब्लड है वो एस्केप आउट नहीं होता, जो ब्लड के कंपोनेंट हैं वो एस्केप आउट नहीं होता है। जब एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाता है, ये कंपोनेंट है उनको एल्ब्यूमिन बाइंड करके नहीं रख पाती और ये बाहर आ जाते हैं और बाहर यहाँ पे एडिमा कोज कर देते हैं। इस तरह सिंपल मैकेनिज्म की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मोस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, कि जो कौन सा ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है मोस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स को। तो हार्ट है, हार्ट प्लाज्मा प्रोटीन है उनको यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करता है। किडनी का ये काम नहीं हो। बोन मैरो का ये काम, बोन मैरो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट को मैच्योर करती है, बी लिम्फोसाइट्स मैच्यूरेशन का काम करती है बोन मैरो। यहाँ पे एक ऑप्शन बता लीवर काम करता है प्लाज्मा प्रोटीन का प्रोडक्शन का। इसके अलावा लीवर करता है बाइल प्रोडक्शन। इसके अलावा क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको भी लीवर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। क्लोटिंग फैक्टर्स ये चीज़ एग्जाम, स्टोर कौन करता है बाइल को, ये स्टोर करता है गाल ब्लैडर। ये एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन हैं तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, व्हाट गिव ब्लड इट्स रेड कलर, कि ब्लड को रेड कलर किसकी वजह से मिलता है, ब्लड को रेड कलर वो कौन देता है। फिब्रिनोजन की बात करें, फिब्रिनोजन एक प्रोटीन होती है, फिब्रिनोजन का कलर से कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ क्लोटिंग मैकेनिज्म के अंदर काम करती है। व्हाइट ब्लड सेल, तो व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट कलर, ये जिसको WBC बोला जाता है इसलिए व्हाइट बोला जाता है। हीमोग्लोबिन, ये प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का कलर से कोई बात नहीं है, फ्लूइड होता है, कोई रिलेशन नहीं, फ्लूइड होता है। हीमोग्लोबिन, यस हीमोग्लोबिन के आयरन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। आयरन यहाँ पे रेड कलर प्रदान करता है किसको, हीमोग्लोबिन जो कि आयरन से बनता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी को ये रेड कलर देता है। रेड कलर आरबीसी हीमोग्लोबिन की वजह से रिसीव करती है। नेक्स्ट अपन बात करें, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है। 50% नहीं होता, 70% नहीं होता, 99 नहीं होता, यहाँ पे 90% फ्लूइड होता है प्लाज्मा के अंदर। 10% है, 10% उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा डिजोल्व फॉर्म होती है गैसेज न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 90% यहाँ पे वाटर देखने को मिलेगा। Plasma is approximately 90% water with the remaining 10% consisting protein, iron and substance. Next अपन बात करें, what trigger the production of red blood cell, कि red blood cell को प्रोडक्शन के लिए कौन सा इनके अंदर कौन सा ऑप्शन है जो ट्रिगर करता है, मतलब जो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर जो रेड ब्लड सेल आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लो ब्लड शुगर का यहाँ कोई मतलब नहीं है, हाई ब्लड शुगर से भी कोई मतलब नहीं है।
हाई ऑक्सीजन के लेवल के अंदर आरबीसी कभी भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। लो ऑक्सीजन लेवल को बोलते हैं हाइपोक्सिया। लो लेवल इन टिश्यूज, उसको बोला जाता है हाइपोक्सिया। और ब्लड के अंदर अगर लो लेवल होता है ऑक्सीजन का, ब्लड डिक्रीज O2, तो उसको बोला जाता है हाइपोक्सीमिया। इस चीज़ें याद रखनी है। रेलवे के अंदर 2019 के एग्जाम के अंदर ये दोनों क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। तो हाइपोक्सिया होता है ब्लड के बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जो इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन हो, इरिथ्रोपोइटिन जो किडनी के द्वारा सीक्रेट होता है, वो आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आरबीसी को, अगर आरबीसी यहाँ पे ज़्यादा होती है तो उसको पॉलीसाइथीमिया बोला जाता है। पॉलीसाइथीमिया इसको बोला जाता है। पॉलीसाइटोसिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर ब्लड सेल प्राइमरी प्रोड्यूस, कि जो ब्लड सेल होती है वो प्राइमरी प्रोड्यूस कहाँ होती हैं। वेयर आर ब्लड सेल प्राइमरी प्रोड्यूस, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड के अंदर नहीं होती हैं, स्प्लीन के अंदर नहीं होती हैं, लीवर के अंदर नहीं होती। लीवर क्लोटिंग फैक्टर बनाता है, बाइल बनाता है और प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह बनाता है। स्प्लीन के अंदर आरबीसी डेस्ट्रॉय होती हैं, आरबीसी डेस्ट्रॉय। इसके लिए इसको बोला जाता है ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, स्प्लीन को। बोन मैरो के अंदर मैच्योरेशन होता है ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल्स कौन बनाती है, आरबीसी। ब्लड सेल कौन बनाती है, आरबीसी। जैसे अपन ने बात की थी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की, जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर कौन से का होता है, बी का। तो बोन मैरो के द्वारा यहाँ पे मोस्टली बोन मैरो कौन सी लॉन्ग जो बोन्स होते हैं उनके अंदर ये ब्लड प्राइमरी सेल्स का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, द बोन मैरो इज द प्राइमरी साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन एडल्ट। एडल्ट के अंदर प्राइमरी साइट होती है वो ब्लड सेल प्रोडक्शन की, तो वो होती है यहाँ पे बोन मैरो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।